सबसे पहले बिटिया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राधना, राधना कहाँ से बिलोंग करती है? फतेहपुर से। फतेहपुर प्रॉपर फतेहपुर? डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर और टाउन से। तो ये सफर जो एयरफोर्स में आप सिलेक्ट हो ना, एयरफोर्स में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? टेक्निकल। कौन सी ट्रेड लिया हुआ? FLM। तो ओवरऑल ये जो जर्नी रही है अभी तक, मेरे हिसाब से लास्ट अगस्त में आपका हुआ था फाइनल। तो ये जर्नी के बारे में आप क्या बाकी के एस्पिरेंट्स को बताना चाहोगे? पहले तो आप ये बताओ कि कैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी हुई है और कैसे हमारे संस्थान तक आप पहुँचे, किस किस जगह पे आपको पहले परेशान किया गया इस तरीके से कि कंटेंट अच्छा नहीं मिला, पढ़ाई नहीं हुई, फिर आप मेरे पास आए, तो इसके बारे में आप पहले कुछ बताओ। पहले यहाँ पे एडमिन आया था, तो वहाँ पे मुझे सही नहीं लगा, तो मुझे मतलब मेरे दोस्त ने बताया था कि और लोग क्लासेस जाओ, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे मैं मॉक अच्छा देंगे तब मतलब तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे शायद अक्टूबर में, तो मेरा फरवरी में सिलेक्शन हो चुका था, फाइनल सिलेक्शन मेरा अगस्त में हुआ था। और बाकी के बारे में जैसे कि हम बात करें, क्लास में सर पढ़ाते थे या कोई मॉड्यूल वगैरह देते थे, तो उसके बारे में आप सर के कंटेंट के बारे में क्या पूछोगे? यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है। आप अगर पर्टिकुलर तुम देख रहे हो, उसमें जो मॉक दे रहे हैं सर, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो तुम्हारा स्कोर बहुत इंक्रीज होगा। मेरा भी बहुत इंक्रीज हुआ था। पहले मेरे शायद आते थे 11, 12, 15 मार्क्स, लेकिन मैथ का 25 मार्क्स का होता है, तो मेरे 22 मेरे एग्जाम में आए थे। जो हमने एयरफोर्स का एग्जाम किया गया था, उसमें 22 मेरे मार्क्स। बड़ी बात है कि आउट ऑफ 25 में इनके 22 थे ना। 22 मार्क्स थे। और साथ ही साथ ये चीज देखिए कि इस बच्ची ने जो बताया आपको कि आप जो कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है उसका बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लोगे, मेरे हिसाब से और कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ी होगी। तो ये जो मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ से मिलते हैं, जो आपको कंटेंट दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टमेटिक पूरे दिए जाते हैं। और इसके बाद इनसे और कुछ जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताना, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ मत बताना, बेसिकली ये बताओ कि गर्ल्स को तुम क्या ये चीज इंस्पायर करना चाहोगे इस चीज के लिए कि अग्निवीर में जाना, एयरफोर्स में जाना कितना सिक्योर रहेगा, कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि 4 साल की नौकरी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें उठती हैं, तो इसके लिए क्या बताना चाहोगे? नहीं, गर्ल्स वहाँ पे सेफ है, वहाँ पे कुछ नहीं कि अगर तुम्हें जैसे बॉयज को ट्रीट किया जाता है वैसे गर्ल्स को भी ट्रीट किया जाता है। बट जाते जाते वहाँ पे डिमोटिवेट मत हो जाना कि हमें नहीं करना है। अगर डिमोटिवेट हुए तो हो सकता है तुम नौकरी छोड़ने की बात करो, ऐसा नहीं करना। वहाँ पे गर्ल्स सेफ है। ये भी नहीं है कि 4 साल की नौकरी है, ये सब झूठ है। 4 साल की कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम्हें पता चलेगा। वहाँ पे मैन पावर बहुत कम है। मैन पावर बहुत कम है, ये कई बच्चे बता चुके हैं यहाँ पर आकर के। और अपनी कोचिंग के भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने हैं ना इस समय। मुझे वहाँ पे अपनी कोचिंग का राघवेंद्र मिला, और एक और लड़का था। बहुत सारे लड़के थे क्योंकि ट्रेड अलग थी, तो वो देखते थे और मिलते थे। वो हमसे पूछते थे आलोक शुक्ला क्लासेस में पढ़े हो ना? हमने बोला हाँ, हम भी वहीं पे पढ़े। फिर हमने बोला कि हमने कभी आपको देखा नहीं, फिर तुम फ्रेश मतलब पहली सीट में बैठती थी, हम लोग पीछे बैठते थे, कभी देखा ही नहीं होगा। हाँ, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रूबरू नहीं होते हैं। और फिर ये तो गर्ल्स थी, जब यहाँ पढ़ने आती तो उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी फिलहाल ये गर्ल्स नहीं है, पूरा देख रहे हो आप, इसका लुक ही चेंज कर दिया उन लोगों ने। तो कुल मिला के ये सारी चीजें होती हैं और बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर गए भी हैं। और इनके साथ जो है, अभी एक इंटरव्यू मैंने लिया था राघवेंद्र जी का, तो राघवेंद्र भी वहाँ पर पोस्टेड है और इनके साथ में ही रहते हैं परमानेंट, और शायद सीनियर भी हैं। हाँ, वो हमारे सीनियर थे, हमारे क्लासमेट भी थे। हम दोनों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है। हो गया टाइम पास कि हाँ क्लासमेट थे, अच्छे से बातें करी, क्लासरूम में भी थे, नोट्स भी शेयर करे, अच्छे से पढ़ाई करी। और इसके बाद ये बताइए, जब आपके घर के बारे में पता चला घर वालों को कि हाँ बिटिया का सिलेक्शन हो गया, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन उस समय क्या था जब आप मेरिट में नाम आया था, फाइनल जिसको ASL बोलते हैं, जिसको एनरोलमेंट लिस्ट? नहीं, एनरोलमेंट लिस्ट 2:30 बजे आई थी, तब हम सो रहे थे 10 बजे। तो 2:30 बजे हम जगह तो फोन ऑन किया, तब मैसेज देखा सब दोस्तों के लिए एनरोलमेंट आ गई है। उसमें लिखा भी था, तुम्हें बताइए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मुझे डाउट था कि हुआ या नहीं हुआ, तो हमने अपनी एनरोलमेंट देखी, तो देखा। फिर भाई को कॉल की हमने कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कह रहे दिखाओ मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था, बस कॉन्फिडेंस नहीं था कि तुम दिखाओ। लेकिन उन्होंने देखा कि कह रहे ठीक है अभी सो जाओ। जब भी एनरोलमेंट आई थी रात में, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई है। कुल मिला के इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है कि अब मुझे जाना है, क्योंकि इनका ड्रीम था शायद, जब तुम आए थे यहाँ पर तुमने यही कहा था, और जब एडमिशन के टाइम पर ही बोला था कि सर मुझे एयरफोर्स किसी भी तरीके से ज्वाइन करना है, और फाइनली ये ड्रीम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।